हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द केम एफिनिटी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में जो आया है CSIR सेंट्रल सॉल्ट एंड मेरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। क्या है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन स्ट्रीम के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर क्या है। देखो एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो अगर पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो गलती कर सकते हो। ये सब हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल पे आ रहे हैं एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं चैलेंज कर सकता हूँ आपको कि ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको पहले कोई भी यूट्यूब चैनल ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो हम बहुत एक छोटा चैनल है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमें जल्दी से जल्दी 2K सब्सक्राइबर पहुंचाने में मदद कीजिए। इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो इस इंडस्ट्री में कौन कौन स्ट्रीम के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। देखो जो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप अगर BSc में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप MSc में भी है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन स्ट्रीम के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसके लिए आपको जाना होगा कि जो फैकल्टी है वहां पर आपको जाना होगा। तो यहाँ पर जो फैकल्टी है उनका जो रिसर्च एरिया है वो देखना है। अगर रिसर्च एरिया आपके जो रिसर्च इंटरेस्ट है उसमें ओवरलैप कर रहा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपके जो स्ट्रीम है वो बायोलॉजी है तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो आपको जो साइंटिस्ट है उनके जो रिसर्च एरिया है वो बायोलॉजी होना चाहिए, देन आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ढूंढना है। सपोज मैं दिखा रहा हूँ एक, तो यहाँ पर आने के बाद इनका जो डिटेल्स है वो आ जाएगा। तो रिसर्च एक्टिविटीज में जाइए तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी दिखा रहा है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं और एक दिखा रहा हूँ, ऐसे जाइए देन देखो सिर्फ मैं रिसर्च एक्टिविटीज दिखा रहा हूँ। अगर आपके जो रिसर्च एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है तो आप डिटेल्स में जाइए, जैसे कि रिसेंट पब्लिकेशन क्या है, पूरा डिटेल्स सब कुछ आप जान सकते हो। यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डिजाइन एंड द सिंथेसिस ऑफ द सुप्रा मेटालोजेल्स एंड आयोनिक एंड कोवेलेंट मेटल फ्री सिस्टम। तो यहाँ पर केमिस्ट्री बैकग्राउंड के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो साइंटिस्ट है वो है, तो वहां से आपके जो रिसर्च इंटरेस्ट है एंड इनका जो रिसर्च एरिया है वो आपको ढूंढ के निकालना है। ठीक है, इसके बाद ढूंढने के बाद आगे का प्रोसीड्योर क्या है वो मैं बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट डेट क्या है। देखो इस इंटर्नशिप में कोई भी लास्ट डेट और डेडलाइन नहीं है। अब किसी भी टाइम पे यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 2 से 12 महीने के अंदर होगा। तो अगर आप 2 महीने के लिए करना चाहते हो फिर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 4 महीना और 6 महीने के लिए भी यहाँ पर इंटर्नशिप कर सकते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो एप्लीकेशन प्रोसीड्योर क्या है। देखो एप्लीकेशन प्रोसीड्योर दो तरह कैसे है। ठीक है, एक तो आप मेल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और एक नॉर्मल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, मेल करना है। कहाँ पर मेल करना है, HR सेल को मेल करना है। ये जो मेल ID है ये दिया हुआ है, यहाँ पर आपको मेल करना है। तो मैंने मेल किया था। ठीक है, तो उनका रिप्लाई आ गया कि डियर स्टूडेंट दिस इज विद द रेफरेंस ऑफ योर ईमेल फॉर द इंटर्नशिप एट CSIR CSMCRI भावनगर, then please find the attachment the application form for the formal application. Send us the scan copy of the field application along with the endorsement of the competent authority of the institute or university. ठीक है, देन उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने के लिए बोला है। ओके, सो आप ऐसे भी मेल कर सकते हो और दूसरे एक प्रोसीड्योर है वो भी मैं बता रहा हूँ, वो भी करना है। देखो आप अगर मेल करोगे तो आपका रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई मुझे श्योरिटी नहीं है, लेकिन मेरा आ गया। तो मैं दिखा रहा हूँ कैसे एप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो अगर आप अच्छी तरह तरीके से जो HR सेल को रिक्वेस्ट करोगे तो आपका भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद उन्होंने एक जो है अटैचमेंट मुझे दिया है। सो जो डॉक्यूमेंट है वो है ये। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट
जो पॉइंट है वो मेंशन कर रखा है, जैसे कि रिकमेंडेशन लेटर मतलब नॉर्मल पेपर और प्लेन पेपर में अलाउड नहीं होगा। इसके लिए एक फॉर्मेट ये लोग दे रखे हैं, तो कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। देन उसके बाद है कि इस इंटर्नशिप के लिए आपको फी पेमेंट करना होगा। कितना फी पेमेंट करना होगा? समर इंटर्नशिप के लिए 1 महीने के लिए आपको 2500 रुपया एंड 2 महीने के लिए आपको 5000 रुपीज आपको देना होगा इस इंटर्नशिप के लिए। एंड उसके साथ साथ जो आने जाने का खर्चा और वहां पर रहने का खर्चा सब कुछ आपको ही कैरी करना होगा। जो इंस्टीट्यूट है इसके लिए ये जिम्मेदारी नहीं है, और एक कोई भी स्टाइपेंड और कोई भी मतलब आने जाने का रहने का कोई भी कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते। देखो एक CSIR इंस्टीट्यूट इंडिया के रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उसमें मतलब टॉप लेवल पे आते हैं। तो अगर आप यहाँ से इंटर्नशिप करोगे और अगर आपके आगे रिसर्च करने का मन है तो आपके जो CV है उसमें बहुत इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। देन इसके बाद एक एप्लीकेशन प्रोसीड्योर यहाँ पर दिया हुआ है। तो एप्लीकेशन प्रोसीड्योर पहले आपको नहीं करना है, पहले तो जो HR सेल है वहां से आपको रिक्वेस्ट करना है। देन अगर वहां से रिप्लाई आते हैं देन आपको जो एप्लीकेशन प्रोसीड्योर है वो आगे बढ़ाने हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोसीड्योर में एक पॉइंट है जो है कि आपके सुपरवाइजर को यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो मैं पहले आपको बता दिया था कि जो फैकल्टी है वहां पर जो रिसर्च एरिया फैकल्टी है उनका जो रिसर्च एरिया है एंड आपके जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो कहाँ पर ओवरलैप कर रहा है। तो वहां पर क्लियरली मेंशन हुआ है कि उनका जो ईमेल आईडी है। तो आपको क्या करना है कि ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद ऐसे आप बोलो कि आपके जो रिसर्च पब्लिकेशन है और रिसर्च एरिया है ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो मैं आपके अंदर जो है इस समर में इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। तो ऐसे करके थोड़ा प्लीज कर दो ताकि उन्होंने आपको कॉन्सेंट दे दे, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेंट मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आपके जो मतलब इंटर्नशिप के लिए मतलब जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा, ओके। तो आपको ये काम करना है। देन इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन कुछ डिक्लेरेशन वगैरह दिया हुआ है एंड ये है एंडोर्समेंट लेटर जो आपकी और जो रिकमेंडेशन लेटर है वो है ये, ठीक है। तो ऐसे जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट रहेगा, ओके। देन इसके बाद यहाँ पर नेम एड्रेस ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर देना होगा आपके HOD का, और डीन अगर साइन कर रहे हैं तो डीन का देना होगा, ओके। सो ऐसे करना है। ये तो है एक ईमेल के थ्रू प्रोसीड्योर। और एक है, देखो यहाँ पर अगर आप एकेडमिक्स में जाओगे तो अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप का भी एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। देखो बेसिक नेम, फादर्स नेम, देन ईमेल एड्रेस, देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, देन परमानेंट, देन एकेडमिक डिटेल्स आपको डालना है एंड यहाँ पर डेट, स्टार्टिंग डेट एंड एंड डेट, ठीक है। तो अगर आप 2 महीने के लिए करना चाहते हो तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि फर्स्ट डेट ऑफ ए मंथ और 15 डेट ऑफ ए मंथ ही आपको यहाँ पर डालना है। नहीं तो आपके जो रिक्वेस्ट है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिटेल्स ऑफ द समर ट्रेनिंग और डिजर्टेशन और इंटर्नशिप रिक्वेस्ट, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपके जो स्टार्टिंग डेट वो डालना है, आपके जो सेमिस्टर है और सेमिस्टर जब खत्म हो रहा है तो कैसे आपको मैनेज करना है वो सब आपको अच्छी तरीके से आते हैं। तो जो स्टार्टिंग डेट है वो आपको सही से करना है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग डेट गलत लिख दोगे तो अगर आपके जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्टेड हो जाते हैं, ठीक है, और अप्रूव हो जाते हैं तो आपको जो डेट आपने मेंशन किया है उसी डेट से आपको वहां पर ज्वाइन करना है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा मतलब ये दिक्कत का सामना आपको करना होगा। तो मतलब बहुत सोच समझ के जो स्टार्टिंग डेट है वो आप लिखिए, ठीक है। देन इसके बाद एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पर देना होगा। देन कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जैसे कि स्टूडेंट इमेज, स्टूडेंट सिग्नेचर, देन रेज्यूमी, देन रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है। एंड रिकमेंडेशन लेटर का जो फॉर्मेट है वो भी वहां पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके देख सकते हो। देन आई एग्री पर क्लिक करना है, देन ये करके सबमिट करना है, ठीक है। तो आप दोनों कर दीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ये भी एक रिक्वेस्ट है, देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि डिटेल्स ऑफ द समर इंटर्नशिप ट्रेनिंग
और इंटर्नशिप रिक्वेस्टेड, ठीक है। सो वहां से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेल के थ्रू, और यहाँ पर भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो यही था पूरा इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे लगे, और ऐसे ही जो नया नया इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।